वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सरबराह नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात में सियासी सूरत-ए-हाल, मुल्की मईशत पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्टी सरबराह को हुकूमती कारकर्दगी से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थीं। नए ऑर्डिनेंस के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स का कल से पूरे मुल्क में पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स की मुश्तरका एक्शन कमेटी के ओहदेदारान असमतुल्ला खान और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तमाम छोटी और बड़ी गाड़ियों की तंजीमें हड़ताल का हिस्सा हैं। लोग खुद कारोबार बंद कर चुके हैं। जुर्माने अदा करने के बावजूद गाड़ियां नहीं छोड़ी जा रही। वज़ीर आला पंजाब हमारे लीडर हैं, ये एक्ट वापस लिया जाए। हम इंतजार नहीं फैला रहे, अपनी गाड़ियां घरों पर खड़ी कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से बिजनेस कम्युनिटी की तंजीम के वक्त की मुलाकात। पाकिस्तान की माशी बेहतरी और माशी पॉलिसियों के रिफॉर्म से मुतालिक गुफ्तगू। वक्त ने गवर्नर पंजाब को कारोबार से वाबस्ता मसाइल से आगाह किया। गवर्नर पंजाब कहते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी मुल्क की माशी तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। कारोबारी अफराद का मुश्किलात के बावजूद मुल्क में सरमायाकारी लाना लायक तहसीन है। मईशत का बुरा हाल, लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। इस वक्त मुल्क की सूरत हाल सबके सामने है। IMF के दर पर बार बार हाजिरियां दी जाती हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब। बोले, IMF की गुलामी इख्तियार करके मुल्क का ये हाल कर दिया गया है। पंजाब का बल्दियाती एक्ट का लॉ कानून है। 1% अशराफिया निज़ाम पर काबिज है। अब शहरें नहीं, निज़ाम बदलने की तहरीक आगे बढ़ेगी। सूबाई दारुल हुकूमत में खुश्क सर्दी की लहर बरकरार। आलूदगी ने पंजाब के दिल में पड़ाव कर लिया। स्मोकी औसतन शरह 245 तक जा पहुंची। फिजाई आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में दूसरे नंबर पर मौजूद। अलामा इकबाल टाउन के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 218 रिकॉर्ड। गुलबर्ग के इलाके का AQI 274 रिकॉर्ड। बरकी रोड 229। बेदिया के इलाके का AQI 172 रिकॉर्ड किया गया। शहर का दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी के लिए पंजाब हुकूमत के तारीखी इक़दामात। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में लाहौर की फ़ज़ा 42% बेहतर हुई। माह नवंबर के 30 में से 23 दिनों में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में एयर क्वालिटी इंडेक्स में वाज़ेह बेहतरी देखी गई। नवंबर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 261 रहा। शजरकारी के रुझान से भी फ़ज़ाई मयार बेहतर बनाने में मदद मिली। मरीम नवाज का कहना था, भट्टों और इंडस्ट्रियल यूनिट्स की मुसलसल निगरानी जारी है। फ़ज़ाई मयार की बेहतरी इब्तदा है। माहौल दोस्त पंजाब हतमी मंजिल है। DG FIA का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। डिपार्चर लाउंज में इमिग्रेशन प्रोसेस का तफसीली जायजा लिया। FIA इमिग्रेशन को सर्विस डिलीवरी मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। ऑफ लोडिंग के मामलात में शफाफियत और मेरिट पर मबनी कार्रवाई का हुक्म। DG FIA रिफत मुख्तार राजा का कहना था, मुसाफिरों को बेहतरीन इमिग्रेशन सर्विस की फराहमी FIA की अव्वली तरजीह है। इमिग्रेशन प्रोसेस में गैर जरूरी ताखीर हरगिज ना की जाए। सियासी अफरा तफरी फैलाने वाले अनासर के खिलाफ घेरा तंग। ज़राए के मुताबिक 9 मई फसादात पर अहम PTI रहनुमाओं के बैरून ममालिक सफ़र करने पर पाबंदी आयद। सियासी रहनुमाओं के नाम ECL में शामिल करने की बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई। शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, फवाद चौधरी और दीगर के नाम ECL में शामिल। महकमा दाखिला पंजाब ने 132 अफराद का नाम ECL में शामिल करने की सिफारिश की थी। कसूर में खातून की आग लगाकर खुदसूजी करने की कोशिश का मामला। तशवीशनाक हालत में जिना अस्पताल लाहौर मुंतकिल। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट का जिना अस्पताल का दौरा। मुतासरा खातून को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। मुलजिम कांस्टेबल रफीक का दोबारा DNA और पोलीग्राफिक टेस्ट कराने का हुक्म।
बढ़ती महंगाई पर काबू न पाया जा सका, मुनाफाखोर ओवरचार्जिंग से बाज न आए। प्याज की सरकारी कीमत 100 रुपये, फरोख्त 140 रुपये किलो हो रहा। टमाटर 100, लहसुन 500, अदरक 350, सब्ज मिर्च 120 रुपये किलो फरोख्त, शिमला मिर्च 180, भिंडी 140, आलू 70 रुपये किलो बेची जा रही। पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 8 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 490 रुपये हो गई। फार्मी अंडों की कीमत 353 रुपये फी दर्जन बरकरार। सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ शिकंजा सख्त। फूड अथॉरिटी का शहर के दाखिली रास्तों और टर्लिंगटन मार्केट में क्रैकडाउन। 1,50,000 लीटर दूध, 81,500 किलो गोश्त और मुर्गियों की चेकिंग। 2,185 किलो बीमार मुर्दा मुर्गियां तल, 25 दूध बरदार गाड़ियों, 20 मीट गोदाम और सप्लायर्स की चेकिंग। 8 मिल्क एंड मीट सप्लायर्स को भारी जुर्माने आयद किए गए। डीजी आसिम जावेद का कहना था, पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमें 3 शिफ्टों में फूड बिजनेसेस की चेकिंग करती हैं। रिक्शा ड्राइवर्स का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी का कहना है, महंगाई, LPG की बढ़ती कीमत और ट्रैफिक चालानों ने रिक्शा ड्राइवर्स का रोजगार मुश्किल बना दिया है, जिसके बायस वो एहतजाज पर मजबूर हुए हैं। अवामी रिक्शा यूनियन के रहनुमाओं ने हुकूमत से मुतालबा किया कि LPG की कीमत में कमी की जाए और रिक्शा ड्राइवर्स को हिरासा करने का सिलसिला बंद किया जाए। सर्विस कोटा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल और लेडी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की असामियों के तहरीरी इम्तिहानात। मेंबर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन सदीक शेख का इम्तिहानी मरकज का दौरा। सदीक शेख ने इम्तिहानात के लिए किए गए इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। मेंबर PPSC को इंतजामात के हवाले से आगाह किया गया। इम्तिहानात के लिए किए गए इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। हेलमेट की मांग में इजाफे के साथ ही कीमतें भी आसमान छूने लगीं। ट्रैफिक चालानों में सख्ती के बाद हेलमेट की कीमत 2 गुना हो गई है। 2000 के चालान से बचने के लिए शहरी हेलमेट खरीदने पर मजबूर हैं। तलब बढ़ते ही हेलमेट की कीमत भी कई गुना बढ़ गई। 600 वाला हेलमेट 2000 रुपये, दरमियाने मयार का हेलमेट 4000 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। बेहतर मयार का हेलमेट 9000 रुपये तक फरोख्त हो रहा है। सूबा भर में ट्रैफिक आगाही मुहिम जारी। DIG ट्रैफिक मोहम्मद वक्कास नज़ीर का कहना था, शहरियों को लाइन लेन और स्टॉप लाइन बारे बरीफ किया जा रहा है। हेलमेट, सीट बेल्ट और रोड सेफ्टी के मुताबिक आगाही मुहिम दी जा रही है। मकसद सड़कों पर नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखना, रश कम करना और हादसा से बचाव यकीनी बनाना है। और मारूफ नाथवां और माजी के मकबूल गुलकार जुनैद जमशेद की नवी बरसी आज मनाई जा रही है। जुनैद जमशेद की आवाज़ जितनी नरम और मीठी थी, शख्सियत भी वैसी ही थी। उन्होंने जो भी कलाम पढ़ा दिल में उतर गया। पहले ही एल्बम की रिलीज ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। उनका गीत दिल दिल पाकिस्तान बेहद मकबूल हुआ। जुनैद जमशेद ने नातिया कलाम में भी लोगों के दिल जीत लिए। 7 दिसंबर 2016 को जुनैद जमशेद फजाई हादसे में जाँ बहक हो गए। अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे।